हेलो दोस्तों, मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है एएमएम पार्टी बिहार के अंदर। सबसे ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार एमआईएम पार्टी से ही जीत हुई है और टोटल वैसे 11 विधानसभा सीट पर मुसलमानों की जीत हुई है। मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं। कौन से पार्टी से कितने हैं वो भी देखेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि पहले कितने थे, 2010 में कितने जीते थे, 15 में कितने जीते थे, 2000 में कितने जीते थे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक एक करके पहले देख लेते हैं। एमआईएम पार्टी की तरफ से अख्तरुल इमान का एक जीत हुआ है। कितने वोटों से? तो 38,928 वोटों से। इसके अलावा जोकीहाट से एमआईएम पार्टी की उम्मीदवार की जीत हुई है। कौन है वो उम्मीदवार? तो भाई मुखिया मुर्शिद साहब। कितने वोटों से? तो 28,803 वोटों से। कोचा धमन से एमआईएम की जीत हुई। एमआईएम के उम्मीदवार एमडी सरवर आलम से कितने वोटों से? तो 23,021 वोटों से। बैसी से एमआईएम पार्टी की जीत हुई है। कैंडिडेट का नाम है सरवर गुलाम सरवर। कितने वोटों से? तो 27,251 वोटों से। बहादुरगंज से एमआईएम के उम्मीदवार की जीत हुई है। कितने वोटों से? 28,726 वोटों से। इसके अलावा आरजेडी के 3 उम्मीदवार की जीत हुई है। कहाँ से? एक रघुनाथपुर से जीत हुई है, एक ढाका से, एक बिस्फी से। हम आपको दिखाते हैं कि रघुनाथपुर से उसामा साहब जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनकी जीत हुई है। जीत और हार में ज़्यादा फासले नहीं है, लेकिन जो भी है 9-10 हज़ार वो काफ़ी है और जीत हुई है और इनकी जीत की चर्चाएँ खूब हुई है। एक वीडियो में इसकी अलग से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो है एक और ढाका से जो है वहाँ पर एमआईएम के उम्मीदवार थे। यहाँ इस वीडियो में ये भी देखने वाली चीज़ है दोस्तों कि जहाँ पर एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा है वहाँ पर जो है इनके ही कैंडिडेट जीते हैं। ये भी देखिए, ढाका से एमआईएम के उम्मीदवार थे राणा रणजीत सिंह, लेकिन जीते कौन है? फैसल रहमानी। इस बार 2025 में 2020 के अंदर देखिए एमआईएम के उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन जीते कौन थे? बीजेपी जीते थे और आरजेडी हारे थे। तो यार देख लो भाई, ये भी लॉजिक है एक। तो इसके अलावा बिस्फी से जो है एमआईएम के कैंडिडेट जीते हैं। कौन है? आसिफ अहमद, और ठीक ठाक वोटों से जीते हैं। 7-8 हज़ार वोट के आसपास वोटों से जो है इनकी जीत हुई है। तो आरजेडी के 3 मुस्लिम उम्मीदवार कहाँ से? तो ढाका से और बिस्फी से और रघुनाथपुर से 3 जो है मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। जदयू के सिर्फ एक उम्मीदवार जीते हैं। उनका क्या नाम है? तो मोहम्मद जमा खान है। तो ये पिछली बार जो है बीएसपी से जीते थे और उसके बाद जदयू से इस बार इनको टिकट मिला, तो जदयू में जो है ये चुनाव लड़े और मोहम्मद जमा खान की जीत हुई। कांग्रेस के 2 मुस्लिम उम्मीदवार की जीत हुई है। एक जो है यहाँ से किशनगंज से कमरुल हुदा साहब से, और यहाँ पर भी एमआईएम के उम्मीदवार थे। 51,000 वोट लेकर जरूर शम्स आगा साहब, लेकिन जो है हार गए। और यहाँ से जो है कमरुल हुदा साहब की जीत हुई। कितने? 12,794 वोटों के साथ। यहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। इसके अलावा जो है एक और उम्मीदवार है अररिया से। अररिया के अंदर भी एमआईएम के उम्मीदवार थे और मोहम्मद मंजूर आलम साहब 53,000 जरूर वोट लाए, लेकिन यहाँ पर जीत किनकी हुई? तो उबैदुर रहमान की। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए भाई कि यहाँ इन दोनों ही सीट पर एमआईएम के भी उम्मीदवार थे, लेकिन फिर भी जीत किनकी होती है? कांग्रेस की होती है। और किनको हराते हैं? जदयू को भी हराते हैं और बीजेपी को भी हराते हैं। तो कहाँ हुआ कि एमआईएम के उम्मीदवार अगर रहेंगे तो बीजेपी की जीत जाएगी? कहाँ जीत रहे? हम तो नहीं देख रहे हैं। बाकी आप देख रहे हैं तो बताइए। तो कुल मिलाकर अगर इसको फाइनलाइज करें दोस्तों तो आपके सामने ये आंकड़े हैं। ये आंकड़े ये है कि एमआईएम टोटल बिहार के अंदर मुसलमानों की जो मुस्लिम एमएलए जो बने हैं वो 11 बने हैं। उन 11 में से 5 पर जो है एमआईएम की जीत हुई है, 2 पर जो है वो कांग्रेस की जीत हुई है, 3 पर जो है वो आरजेडी की जीत हुई है और 1 पर जदयू की जीत हुई है। तो इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल ये 11 बन जाते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग ये है कि जीतने कितने चाहिए थे। अब तक सबसे कम जो है इस बार जीते हैं मुस्लिम कैंडिडेट बिहार के अंदर। 2020 के अंदर 19 मुस्लिम कैंडिडेट की जीत हुई थी, मुस्लिम एमएलए बनकर गए थे। 2020 से पहले अगर जाए 15 के अंदर तो 243 में से 23 मुस्लिम विधायक जीते थे। 2010 के अंदर 19 मुस्लिम विधायक जीते थे। 2005 के अंदर 16 मुस्लिम विधायक जीते थे। 2000 के अंदर 29 मुस्लिम विधायक जीते थे। 1995 के अंदर 19 विधायक जीते थे मुस्लिम विधायक। 1990 के अंदर 20 मुस्लिम विधायक जीते थे। 1985 के अंदर 34 मुस्लिम विधायक जीते थे। 1980 के अंदर 28 मुस्लिम विधायक जीते थे। 1970 के अंदर देखिए 25 है। 1972 के अंदर 25 है। 1969 के अंदर 19 है। 1967 के अंदर 18 है। 1962 के अंदर 21 है। 1957 के अंदर जो 25 है और 24 है उससे पहले। तो इस तरीके का आप देख लीजिए इस बार सबसे कम जो है मुस्लिम की जो जीत हुई है, मुस्लिम एमएलए बनकर विधानसभा पहुंचे हैं। तो ये भी एक कंसर्न वाली बात है कि भाई हिस्सेदारी के एतबार से, परसेंटेज के एतबार से जो है बहुत ही ज़्यादा है। 17-18% है मुसलमान बिहार के अंदर, तो फिर इतने एमएलए क्यों नहीं निकल कर आते हैं? तो ये भी सोचने वाली बात है जो भी सेकुलर पार्टी है। लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम बिहार के सबसे बड़ी पार्टी मुसलमानों की फ़िलहाल बन गई है। तो क्या आने
वाले टाइम में मुसलमानों का एक नेता चुनकर मुसलमानों की जब भी गठबंधन की बात होगी तो ये जो सेक्युलर पार्टियां हैं कांग्रेस और आरजेडी वगैरह, ये यही कहेंगे कि भाई सबसे बड़ी पार्टी मुसलमानों की आप है, तो इसीलिए मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमारे गठबंधन में आइए। इस तरीके की क्या बातें होंगी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर एमआईएम के लिए एक रॉकिंग परफॉर्मेंस है इस बार। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।